बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और तैयारी जोरों शोर से चल रही होगी। तो आप सोच रहे होंगे भाई आज हमने क्या पढ़ना है, आज का हमारा क्या लेक्चर है। यहां पर तो आज कोई हेडिंग भी नहीं लिखी हुई, लाइक चैप्टर 4 या कौन सा लेक्चर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। भाई आज इन सारी चीजों को जरा छोड़ो। आज मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ टेक्निक्स बताने आया हूं, कुछ टेक्निक्स डिस्कस करने आया हूं। लाइक आप देखिए, जब आप पेपर की प्रेपरेशन करना शुरू होते हैं तो आप सोचते होंगे भाई 100% मार्क्स किस तरह से लाएं। कुछ बच्चे सोचते होंगे यार नहीं, 90% मार्क्स भी बहुत होंगे। तो यानी कि मैं ये डिस्कस करने आया हूं आज कि आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। भाई मैं तो 100% मार्क्स लाने का कायल हूं। तो आप देखिए, आपका जो फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या और कोई साइंस का पेपर है, तो उसमें आप 100% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, आइए आज उसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, असल में ना ये मैं डिस्कशन इसलिए भी करना चाह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं आजकल काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने टेस्ट सेशंस में बिजी हैं। वो जिस जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वो इस टाइम टेस्ट सेशन दे रहे हैं। तो भाई तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि यही वो वक्त है कि जब आपकी एक दफा तैयारी हो गई या आगे पेपर्स में आपके काम आएगी। तो अब देखिए, आपका जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से उसमें कुछ एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और डिटेल्ड क्वेश्चंस। अब इन सब में हमने मार्क्स लेने हैं। स्टूडेंट्स एक बात तो तय है, इफ यू वांट टू ऑब्टेन 100% मार्क्स इन योर पेपर, तो भाई सबसे पहली बात तो जरूरी ये है कि आपके एमसीक्यूज 100% ठीक होने चाहिए। आपके एमसीक्यूज सारे के सारे ठीक होने चाहिए। अगर मैं एफएससी के पेपर की बात कर लेता हूं तो 85 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आने हैं। तो भाई पहले तो अब ये तय कर लो कि एमसीक्यूज में किस तरह मैंने 17 आउट ऑफ 17 गेन करने हैं। अब भाई ये कैसे होगा, ये इंतहाई सिंपल है, बहुत आसान काम है ये 17 में से 17 मार्क्स लेना। बस आपको थोड़ा सा टेक्निक से चलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको सारा सारा दिन पढ़ना पड़ेगा, किताब की एक एक लाइन पढ़ो, अरे भाई नहीं। एक सिंपल सी टेक्निक है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, आई हैव लाइक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भाई पढ़ा चुका है, ठीक है। अब उसके हवाले से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है हमें किस तरह से एमसीक्यूज की तैयारी करनी चाहिए, आज हम ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं जैसे कि अभी बात की, आपके पेपर में कितने एमसीक्यूज आने हैं भाई, 17 एमसीक्यूज आने हैं। ऑलराइट, चलें अब हम यहीं से फिर बात शुरू कर लेते हैं कि ये 17 एमसीक्यू किस तरह से पूरे किए जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो सबसे पहले बुक है, जो टेक्स्ट बुक आपको दी गई है, उस टेक्स्ट बुक की आप स्टूडेंट्स पहले ना एक्सरसाइजेज की तरफ आ जाएं। ऑलराइट, अब डिफरेंट है, जैसे फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें 11 चैप्टर्स हैं, चलें हम उसी को लेकर चल लेते हैं। अगर 11 चैप्टर्स हैं और 11 की 11 चैप्टर्स आपने करने हैं एट द एंड, तो भाई तमाम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पहले तो देखो। एक्सरसाइज के एक चैप्टर में कितने एमसीक्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम 10 हो जाते हैं। तो अब अगर मैं 11 चैप्टर्स के एमसीक्यूज की बात कर लूं तो ले भाई स्टूडेंट्स, यहां से हम 110 एमसीक्यूज आपके ये गिन लिए। जरा ना स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। अब हार्ड वर्क आपने पूरा साल कर लेना है, लेकिन अब हार्ड वर्क के साथ जरा स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने अपने ये 110 एमसीक्यूज रट लेने हैं। अरे भाई इस तरह रट लो, इस तरह याद कर लो कि आपको बस आप स्टेटमेंट पढ़ें, अब आपको ऑप्शन की जरूरत ना रहे। इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स का ध्यान में आ रहा होगा, यार सर तो कह रहे हैं रट्टा मारो। अरे भाई मेरी बात सुनो, जब पेपर आ गया तो आखिरी रात बैठ के अब आपने कोई चांद तारे नहीं चढ़ाने, ठीक है। अब आपने कोई नए कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम नहीं है। दिस इज स्मार्ट वर्क। अब आपको क्रैम हो जानी चाहिए ये चीजें। जब पढ़ना था वो पिछला पूरा साल था जो जाया कर रहे हो, ठीक है। अब ये देख लो एमसीक्यूज, पहले तो आप 110 एमसीक्यूज ये कर लें, हो गए। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा कि हमारे पास होते हैं पास्ट पेपर्स, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 5 years बैक, पिछले 5 साल पास्ट पेपर अगर अब आप ये ओपन कर लें, जब ये 110 एमसीक्यूज रट लिए, ठीक है ना, मतलब इस तरह रट लो कि बात करते करते मुंह से निकल जाए, ठीक है। आपने ये 110 एमसीक्यूज रट लिए। अब जरा पास्ट पेपर पे आए तो देखें 17 एमसीक्यूज आते हैं। चले सुबह और शाम का पेपर अगर हम मिला लेते हैं, ये मॉर्निंग का पेपर हो गया आपका, ये इवनिंग का, तो 34 एमसीक्यूज।
34 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन आपके बन जाएंगे 170 एमसीक्यूज। ऑलराइट, देखो ना 5 3 15 एंड 5 4 20, हाँ भाई इतने बनते हैं, 170 एमसीक्यूज ये हो गए। अब इन बिना 170 एमसीक्यूज में, ये पास पेपर है ना, मतलब वो पेपर जो पहले आ चुके हैं। स्टूडेंट्स आप जरा ना इन पेपर में ये चेक कर लेना बेशक, ये जो 170 एमसीक्यूज है ना, आई एम श्योर कि इनमें 100 एमसीक्यू वही होगा जो आप यहां किताब में पढ़ चुके हो। रिपीट 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 एंड रिपीट, पक्की बात है। आप ये जरूर देखिएगा, क्रॉस चेक करिएगा, ताकि आपको मेरी बातों में यकीन आना शुरू हो। तो है 170 एंड 110 स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके पास 280 एमसीक्यूज। लो भाई, इन 280 एमसीक्यूज में से 17 में से 15 आपके ठीक हो गए, ये मैं बता दूं, आई एम फॉर श्योर। अच्छा यार खुद सोचो, इसके अलावा कहां से एमसीक्यू आना है, मुझे बताओ। आपने सारी बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लिए, आपने पिछले 5 साल पास पेपर के एमसीक्यूज कर लिए, मतलब जो बार बार 5 सालों में आ गए हैं। अब यहां से आपके पक्की बात है 13 14 या 15 एमसीक्यूज हो ही जाएंगे। बाकी ये जो 2 एमसीक्यू हैं ये कैसे होंगे, या अगर 3 आ गए तो वो कैसे होंगे कि जो इनमें से ना हुए। तो स्टूडेंट्स पूरा साल आपने पढ़ा ही होगा, कोई थॉरली बुक आपने रीड की ही होगी। अगर ये भी नहीं तो चलो यार कोई गाइड बुक इस्तेमाल करते होगे, हल्के फुल्के ऐसे ही उसमें से एमसीक्यूज पढ़ लेना बस, ठीक है ना। अब आप देखें ना, आप एक दिन में कितने एमसीक्यूज कर सकते हैं, और यार कुछ नहीं 100 तो कर सकते हो ज्यादा हो गया 50 कर लोगे, 50 मेरे बेटा करने पड़ेंगे। अब अगर आप 50 एमसीक्यूज एक दिन में कर लेते हैं तो भाई हमने करने हैं, चलें जी ये लें, लो जी याशी होगी 300 एमसीक्यूज। सो इट्स मीन यू वुड टेक जस्ट अ वीक, सिर्फ 6 दिन लगेंगे। और 50 एमसीक्यू वैसे बंदा करने वाला बैठे ना, 1 घंटे में 50 एमसीक्यूज हो जाते हैं। अब अगर इंतहाई निकम्मा है तो वो ना करे तो वो अलग बात है, लेकिन ये एक दिन में भी हो सकते हैं 300 के 300, इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। मैंने लिस्ट बता दिया यार, 50 तो कर लोगे एक दिन में, रटने हैं 300 एमसीक्यू। अच्छा अब जरा खुद सोचो अपनी अकल से, इतनी अकल तुम में भी है भाई, 300 एमसीक्यूज कर लोगे जब, डोंट यू थिंक कि इन 300 में से 17 भी ना आए। ओ भाई ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। पक्की बात है यार, इसमें से 17 एमसीक्यू आ ही जाएंगे। मैं पूरा साल जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, मैं यही सारा काम करवा रहा हूं। बाय द वे डेफिनेटली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये देख रहे हैं, मेरे सारा दिन मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहता हूं, इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं मैं ले रहा, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहता हूं। एंड यू नो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को ओके करेंगे कि लास्ट ईयर 14 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे थे हु गॉट 85 आउट ऑफ 85, और बहुत सारे ऐसे थे जिनके 80 प्लस मार्क्स थे या 75 प्लस मार्क्स थे, वो भी बहुत से थे। ये पूरे मार्क्स वालों का बताना इसलिए जरूरी था आपको कि भैया आपको पता चले पूरे मार्क्स आ जाते हैं अगर आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के लिए जरा स्मार्टली वर्क करना है। अब देख लो अगर एमसीक्यूज यूं कर लो तो क्या एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे, 17 आउट ऑफ 17 मार्क्स आ जाएंगे। बस आज मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि एमसीक्यूज यूं प्रिपेयर कर लो। आपके ये जितने भी टेस्ट सेशन हो रहे हैं ना भाई, अभी चैप्टर वाइज अगर टेस्ट हो रहे हैं, ये तो ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा मौका है कि आप अपना चैप्टर ओपन करें और उसमें जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के 10 एमसीक्यूज बुक के तो पहले खींचो ना, हो गए। फिर पास पेपर में से पहले चैप्टर के सारे एमसीक्यूज पढ़ लो, हो गए। फिर आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक है भाई, जिस भी इदारे में पढ़ते हो, जिस इंस्टीट्यूशन में हो, उसमें से देखो एमसीक्यूज जरा यूं तैयार कर लो, पूरे नंबर आ जाएंगे। एमसीक्यूज में जब पूरे नंबर आ जाए तो पेपर में भी पूरे नंबर आ जाते हैं। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस करना था कि भाई किस तरह से आप अपने 100% एमसीक्यूज तैयार कर सकते हैं। तो भाई ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, मेरा जितना टीचिंग एक्सपीरियंस है उस सब की तकरीबन 8-9 साल मुझे हो गए यहाँ पढ़ाते हुए, ठीक है। मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब मैं यूनिवर्सिटी था, और एफएससी को ही डील कर रहा हूँ। अच्छा बात ये क्लियर हो गई, सारी बातें छोड़ो, ये एमसीक्यू जब आपने यूं तैयार करने हैं भाई, तुम्हारा अपना ज़हन मान ले तो अच्छी बात है, इससे ना आप जरा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और कॉन्फिडेंट होने का क्या फायदा होता है, इसको अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो अभी भाई लोग इस तरह से जरा अच्छे तरीके से अपने सारे एमसीक्यूज तैयार कर लेना। जो बच्चे एमसीक्यू तैयार कर ले मुझे कमेंट्स में बता दे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।